हेलो मिलेनियल्स एंड जेनजी। इस वीडियो में हम इमेज जनरेशन कैपेबिलिटी देखने वाले हैं चैट जीपीटी 4 और जेमिनी एडवांस्ड की। तो इसमें हम टोटल 3 एआई टूल्स का यूज़ करेंगे। एक तो है चैट जीपीटी 4, दूसरा रहेगा जेमिनी एडवांस्ड और जो हमें इमेज के प्रॉम्प्ट्स देना है उसके लिए हम यूज़ करेंगे तीसरा एआई टूल, दैट इज़ ग्रेविटी राइट। व्हाई वी यूज़ दिस ग्रेविटी राइट? क्योंकि अगर हम मैनुअली प्रॉम्प्ट लिखने जाएंगे तो वो कुछ अजीब सी इमेज जनरेट करता है, लेकिन ग्रेविटी राइट हमारी हेल्प करेगा अच्छे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए। तो अगेन हम यहाँ सिर्फ प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए भी एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारी डे टू डे लाइफ में एआई का यूज़ बढ़ चुका है। अगर यूट्यूब पे भी कोई वीडियो डालना होता है तो बेसिकली एआई टूल का ही यूज़ करते हैं। इसमें यूट्यूब टूल्स से जनरली इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं अपने जो वीडियोज़ डालता हूँ एआई टूल्स का एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ उस चीज़ में, क्योंकि आपको बस आइडिया जनरेट करना पड़ता है और इन सब की हेल्प से आप आगे काम कर सकते हो। सो ग्रेविटी राइट। अब ये वीडियो में हम इमेज जनरेशन देखने वाले हैं, कैपेबिलिटी देखने वाले हैं चैट जीपीटी 4 और जेमिनी एडवांस्ड की। इमेज हम कौन सा जनरेट करेंगे? कंटेंट। मुझे इमेज अभी अभी के लिए जनरेट करना है। मिलीनियल्स जेंजी व्हाट आर दे, ये मेरी एक वीडियोस है मिलीनियल्स जेंजी, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर के लोग कैसे किस ईयर के लोग मिलेनियल्स कहलाते हैं, किस ईयर के लोग जेंजी, फिर अल्फ़ा बीटा बूमर्स एंड ऑल। सो ये जो इमेज है, ये इमेज थोड़ी रिवीलिंग लग नहीं रही है। मुझे इसका थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल थंबनेल थोड़ी रिवीलिंग होनी चाहिए, देखते से ही आई कैची होनी चाहिए, ताकि लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो हम ये जो मिलेनियल्स और जनरेशन जी से रिलेटेड हम यहाँ एक इमेज जनरेट करने का ट्राई करते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा, इसमें हमें देना पड़ता है प्रॉम्प्ट, लाइक MILLENNIALS मिलेनियल्स एंड जेन। ठीक है, पहले हम बिना ग्रेविटी राइट वाले प्रॉम्प्ट से, हम सिंपल प्रॉम्प्ट से देखते हैं कि क्या इमेज जनरेट होती है। फिर हम देखेंगे कि जब ग्रेविटी राइट हमें प्रॉम्प्ट देता है तो उससे क्या इमेज जनरेट होती है। इमेज फॉर इमेज फॉर मिलेनियल्स एंड जेन जी इन पिक्सल 3D style which is eye catchy, and I am going to use it for my YouTube thumbnail. Okay, let's see what image it get generated. So let's press enter. Now copy the same. We are going to copy the same prompt and try with a Gemini Advanced. Paste it here. Enter. I think Gemini Advanced is fast. What happened? The error occurred. Either the engine requested, error occurred, no problem. What happens? Okay, here the internet issue. Why that's internet issue? Let's try to connect it again. Again, we paste our prompt. Okay, it is going to generate two images. Here, let's press enter. Response 1, response 2. This is with a simple, if we give the simple prompt, then we see what happened, and then we use gravity right. This is mixed kind of image. If this is such a mixed image, right,
maybe this is not eye catchy. Okay, these images are okay, but there is a two small elements are there. This the first image I like basically. Uh, yeah, I have generated a basically we have generated great image without the gravity, right? Let's with the gravity, right? What happens? So we go with Gemini Advanced. Unfortunately, I can directly give you the image, but I can help you visualize some of the great concepts. Why you cannot give me the image? So Gemini Advanced tell me that unfortunately I this is not suppose this ये मैंने नहीं सोचा था कि Gemini Advanced मुझे ये आंसर देगा इमेज जनरेट करने के अलावा ये करेगा। हम इसको पेस्ट करते हैं, हम पिक्सार 3D हटाते हैं। मेरे ख्याल से कॉपीराइट का कोई दिक्कत होती है इसमें। इमेज फॉर मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी इन द स्टाइल इमेज आई कैची। ठीक है, हमने पिक्सार 3D हटा दिया है। अब मेरे ख्याल से इसे जनरेट करना चाहिए। लेट्स एंटर जेमिनी एडवांस को। दिस इज ये गूगल का प्रोडक्ट है। अब इसने जनरेट किया। ये मुझे लगता है कि लीगल लीगलिटी वाइज ज़्यादा देखता है कि इसने क्या ही जनरेट कर दिया है। हालांकि इस चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि इसने तो लड़कियों की फ़ोटो जनरेट कर दी है। ये इस तरीके का नहीं चाहिए था। मैंने इमेज फॉर मिलेनियल्स एंड जेंजी। ओके, मिलेनियल्स एंड जेंजी मेरे ख्याल से ये दो फ़ोटो जनरेट कर दी होगी, लेकिन इलिस्ट्रेशन देना है मिलेनियल्स और जेंजी का यूट्यूब वीडियो के लिए। तो मुझे लगता है जो अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव है वो चैट जीपीटी का बहुत आगे है, बहुत आगे। जेमिनी एडवांस या गूगल आस-पास भी नहीं लगता है, और ये देख के मुझे हैरानी होती है। एक टाइम पे मैं सोचता था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक, मुझे लगता था इन कंपनियों को कभी भी कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन गूगल की इतनी बुरी हालत देख के तो अब लगता है दुनिया में कुछ भी हो सकता है। चैट ओपन एआई बाद में आया, और बाद में आने के बाद गूगल को बहुत बुरी तरीके से मात दे रहा है। मॉडल इसका अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा है, और ये एक बार में परफेक्शन की ओर ले जाता है सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मीन्स हम जो भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं ये उसे समझता है और फिर हमसे बात करता है। हालांकि मैं तो डे टू डे लाइफ में, और जैसे कि मैं आई एम अ डेवलपर, प्रोग्रामिंग भी करता हूँ, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। चैट जीपीटी 4 समझता है पूरे कॉन्टेक्स्ट को कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जिस तरीके से गूगल सर्च में आप कुछ भी लिख दो, आपको सर्च में वो ला के देता है जो आपको चाहिए। इसी तरीके से आप चैट जीपीटी 4 से किसी भी तरीके से बात करो, आपको जो हेल्प चाहिए ये वो आपको हेल्प देगा, अंडरस्टैंड करके, समझ के। आपको पूरा डिटेल में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, आप थोड़ा बहुत भी लिखते हो और मिक्स एंड मैच करते हो तो वो आपको दे देता है राउंड ऑफ। लेकिन जेमिनी तो बहुत फ्रस्ट्रेट है, मतलब इतना नहीं सोचा था मैं कि इस तरीके से। और बेसिकली जेमिनी एडवांस्ड का मेरा एक्सपीरियंस भी इतना अच्छा रहा नहीं है अभी तक का, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद लगाता हूँ कि कभी ना कभी तो ये अच्छा हो जाए। क्योंकि जेमिनी एडवांस्ड क्या है कि इसका जो पैकेज है उसमें ये 2 टेराबाइट स्पेस देता है गूगल फ़ोटोज़ को रखने के लिए। तो जनरली हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड मोबाइल में 200 GB वो वो स्पेस फिल हो गया फ़ोटो खींच के, क्योंकि जनरली हम फ़ोटो खींचते हैं और क्लाउड पे रखते हैं। क्लाउड पे रखने से 200 GB फिल हो गया। जेमिनी एडवांस का पैकेज साथ में लेते हैं एआई के साथ में, तो वो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। सेटिंग्स, एक्सटेंशन मैनेज सब्सक्रिप्शन, या दिस इज गूगल, ये गूगल वन का सब्सक्रिप्शन होता है जो कि हमें इमेज स्टोर करने के लिए 2 टेराबाइट की स्पेस देता है। लाइक दिस 2 टेराबाइट स्पेस, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर इसके साथ उसका मॉडल भी जेमिनी एडवांस भी इंटेलिजेंट होता तो मुझे ही आ जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तो बहुत यूज़फुल और बहुत काम की चीज़ है, और जेमिनी एडवांस्ड पता नहीं कौन से ज़माने में है अभी, जो कि चैट जीपीटी साथ में लेके रखना पड़ता है, क्योंकि जेमिनी एडवांस्ड बिल्कुल टक्कर नहीं देता है चैट जीपीटी 4 को। अब जेमिनी गूगल गूगल मेहनत तो खूब कर रहा है चैट जीपीटी 4 से आगे आने के लिए। ये मेरे ख्याल से जो जेमिनी का मॉडल है, जेमिनी एडवांस्ड,
अगर हम इसको देखते हैं सेटिंग्स में जाके, एक्सटेंशन पब्लिक डॉट मैनेज सब्सक्रिप्शन, नो हेल्प एक्टिविटी, नो एक्टिविटी, नो हेल्प, public update about Gemini Advanced. Yeah, this Gemini Advanced, this model is 1.0 Ultra. In news, I can see that uh, there is one more model. Gemini Advanced 1.5 Ultra is also there, maybe, but I think that is not available in India, maybe, because if it is available, definitely I'm going to subscribe that as well and test it with the ChatGPT 4. So यहाँ पर 1950 INR per month with 1.0 Ultra model state of art application Gemini Advanced. रोज न्यूज़ में तो ये जो बेसिकली मैं एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता हूँ तो वहाँ फ्रंट स्क्रीन पे तो देख ये आगे बड़ा बड़ा छापते रहते हैं कि जेमिनी एडवांस्ड बीट GPT-4 एंड ऑल, बट रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है, इसका मॉडल बराबरी नहीं करता है उसकी। तो यहाँ पे हमने ये जनरेट कर लिया है, ये जनरेट तो नहीं कर रहा है, तो हम ग्रेविटी राइट की हेल्प से देखते हैं प्रॉम्प्ट जनरेट करके। तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए ये बेसिकली इसका भी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है 1 साल का। ये फ्री टूल नहीं है, ये फ्री है, कुछ लिमिट के साथ ये फ्री है। आप एक बार में आई थिंक 10 बार यूज़ कर पाओगे ग्रेविटी राइट को। इस तरीके से इसका कुछ सब्सक्रिप्शन आता है। मुझे हेल्पफुल लगा था तो मैंने ईयर का इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो इसमें इमेज जनरेशन के लिए ये रहा, इमेज जनरेशन दिस no, this is the idea generation. Image prompts is this AI art. Okay, here we need to give what subject do you want to have in the image. Millennials and Gen Z. Definitely that video is for boomers, millennials, Gen Z, alpha, beta. But millennials, if it depicts clearly the millennials and Gen Z, that is also helpful onto the thumbnail image, because thumbnail image is very small and that needs to be very revealing. Uh, what actions should be the subject is doing? Simple STAN DING. Standing position में रहना चाहिए. What is the time and day of the environment? Definitely it's the daytime. Which art form to use? Photograph, illustration, watercolor, oil painting, cosmic, paperwork, 3D. 3D, let's choose 3D. Let's see. Now create content. Basically it gives me the prompt only. And can it generate the images as well? Yes. It can also generate the image, create new image here. So here it gives us the 4 prompts, but I think these are very simple prompts. I don't think so. It ये मुझे कुछ ज़्यादा मदद करने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं। जेमिनी एडवांस में सबसे पहले कॉपी करते हैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट को। उम्मीद करते हैं कुछ रिवीलिंग आ जाए जिसको कि हम यूट्यूब की वीडियो में थंबनेल सेट कर सकें। हम बेसिकली इमेज देखना चाह रहे हैं इसमें थंबनेल लगाने के लिए, जो कि रिवीलिंग हो, थोड़ा आई कैची हो। तो मे बी पॉसिबल कि लोग ज़्यादा वीडियो ये वाली देखें अगर थंबनेल आई कैची होगा तो। ओह, पता नहीं क्या जनरेट कर दिया इसने। लेट्स सी इसी प्रॉम्प्ट पे ये क्या जनरेट करता है। चैट जीपीटी 4 it's creating. Till then it's creating the image. Till then we look into the, this is a little bit big, modern art scriptures description. Let's see this. We're going to copy it and okay, somewhat good image, but this is lightning is not good in this image, and this is not revealing basically.
हमें कार्टूनिश इमेज चाहिए, राइट? तो हमें फिर कार्टूनिश मीन्स कि मुझे लगता है कार्टूनिश थोड़ा ज़्यादा रिवीलिंग होगा। हमने यहाँ 3D दिया है, इसलिए ये इस तरीके की इमेज जनरेट कर रहा है। एक नया प्रॉम्प्ट जो हमने कॉपी किया है उसको भी पेस्ट करके देखते हैं इसमें, कि शायद कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। सेम टाइम पे हम इसमें भी पेस्ट करते हैं जेमिनी में। जेमिनी से उम्मीद तो नहीं है, मुझे तो लगता है इसका सब्सक्रिप्शन हटाना पड़ेगा मुझे। सब्सक्रिप्शन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है जेमिनी एडवांस का। अ, बस मुझे लगता है कि जो 2 टीबी स्पेस दे रहा है फ़ोटो स्टोर करने के लिए, उसी कारण मैंने हटाया नहीं है। ये तो बहुत ही घटिया फ़ोटो जनरेट करी इसने। बिल्कुल उम्मीदों से हट के काम कर रहा है। जेमिनी एडवांस्ड इज़ सो डिसअपॉइंटिंग टू मी बेसिकली। Hmm, Sort of photo, but that's not what I like. So let's try to correct in our prompt generation. So millennials and Gen Z, position is stunning. Millennials and Gen Z. Let's try to write a thumbnail image over here. Thumbnail, thumbnail. Okay, 3D. Now here we need a cartoonist, right? So photography, illustration, watercolor, oil painting. Digital illustration, maybe it's a digital art kind of thing. Or Pixar 3D is also the good. Comic is also there, but comic is like comics book. That that didn't want. Uh, let's try this Pixar 3D. Okay, very small prompts are there. So let's try modern co-working space. This one. This is just random. ये ऐसा नहीं है कि हमने कुछ देख के सेलेक्ट किया है, तो जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद है वहीं पेस्ट करते हैं चैट जीपीटी 4 में। बट चैट जीपीटी 4 भी इतने अच्छे इमेज जनरेट मेरे हिसाब से तो नहीं करता है। अगर हम देखें एडोब का, तो एडोब बहुत ही अच्छे फ़ोटो जनरेट करता है। एडोब स्टॉक इमेजेस। अब अगर हम एडोब से फ़ोटो जनरेट करते हैं तो पेस्ट। बेसिकली एडोब में क्या होता है, ये हमें इमेज देगा नहीं, तो यहाँ पर इतनी क्वेरी है जिससे कि हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बस इससे इमेज ही जनरेट कर सकते हैं, ये इमेज हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, देगा नहीं। तो बेसिकली एडोब का जो पूरा इकोसिस्टम है, फोटोज़, इलस्ट्रेशन, वेक्टर, वो पूरा डिज़ाइन क्रिएटिव साइड है कहीं न कहीं। तो ये मुझे कोड में हेल्प नहीं करता, इसलिए मैं इसे सब्सक्राइब नहीं किया हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ, क्योंकि अब डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है जब से यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन थोड़ा महँगा है। जो सबसे सस्ता इसका सब्सक्रिप्शन है वो ₹2500 का है, और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो हमें लेके रखना चाहिए वो 5 साढ़े 5,000 रुपये महीने का है। तो ये अभी मेरे लिए तो थोड़ा कॉस्टली है। और चैट जीपीटी फॉर जेमिनी का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2-2 हज़ार रुपये का है, जिसमें कि वो ये हम मुझे कोड में भी सपोर्ट करते हैं, दैट्स ओके। बट इसका 5-6 हज़ार रुपये का सब्सक्रिप्शन, लेकिन हाँ, इसमें ये जो डिज़ाइंस हैं बेसिकली, इमेजेस हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है चैट जीपीटी फॉर जेमिनी से, डेफिनेटली। सो अगर इसमें हम जनरेट देते हैं, लेट्स सी, यहाँ भी हमारा जनरेट, ये तो पता नहीं क्या जनरेट किया है, इसने क्या जनरेट किया, डिसअपॉइंटिंग। नो, आई डोंट लाइक दिस इमेज। बेसिकली all illustration is too small. I want some revealing picture. Let me show you what I want. Maybe Adobe can generate that, and I can, if Adobe will generate, then there's definitely for the design elements I need to depend on upon the Adobe, and for code elements I need to code assistant, I need to depend on the code assistant, and other things I need to depend upon the chat gpt and chat gpt में भी Gemini। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको अनसब्सक्राइब करूँ, बट मुझे पहले वो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि 200 जीबी में 175 जीबी तो मेरा फ़ोटोज़ से भर चुका है।
अब 15 GB है। अब मुझे स्टोरेज स्पेस भी चाहिए, लेकिन जेमिनी एडवांस्ड नहीं चाहिए ये देखने के बाद तो, क्योंकि ये कोडिंग में भी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता। कोडिंग में भी जो हेल्प करता है वो चैट जीपीटी 4 ही करता है। बेसिकली वो समझता है पूरे सारी चीज़ों को। अब हमें जो चाहिए, इमेजेस चाहिए थे हमें इस तरीके से, फ़ोटोज़। ये बेसिकली स्टॉक इमेजेस हैं जो हम देख रहे हैं एडोब की साइट से। सो इसमें हम देखते हैं मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, हमने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। स्टॉक इमेजेस तो नो डाउट इसके बहुत अच्छे रहते हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि चैट जीपीटी 4 या तो जेमिनी उसके टक्कर का कुछ तो जनरेट करे। अगर आप देखोगे ये स्टॉक इमेजेस, तो ये स्टॉक इमेजेस बहुत ही अच्छी हैं। जैसे कि मैं अगर कोई यूज़ करना चाहूँगा इसमें से, तो अभी तो नहीं है ये, ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ। इसमें मेरी मनपसंद इमेजेस है। एक तो जैसे ये हो सकता है बूमर, जेन एक्स, मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, थंबनेल लगाने के लिए, लेकिन ये भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। हम नीचे जाते हैं थोड़ा, सेकंड पेज पे चलते हैं। Generation C with shoes, little bit attractive. No, 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 no. No, I don't get my image over here. This is a little bit good, but I don't want it as well. इससे पहले मैंने देखा था, उसमें मुझे मिला था यहीं पे। अब मेरे ख्याल से वही फ़ोटो ये दोबारा दिखा नहीं रहे, या तो किसी ने उसके राइट्स ले लिए होंगे। तो ये हमेशा डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर हम यहाँ देखते हैं मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी एंड generation G. Let's see, something something something, कुछ तो होना चाहिए उससे रिलेटेड। This one is okay, but we want a different one. No, future. Yeah, that's also good. Okay, here photos, right? No, we don't filter onto the photos only. We want anything. I think that's why हमें मिल नहीं रहा था वो। फोटोज का फिल्टर हटाया शायद तक हमने। राइट, व्यू पैनल इज दिस, रिलेवेंस, सॉर्ट बाय रिलेवेंस। ओके, दैट्स ओके। अब मुझे लगता है कि हमें वापस से लाइट, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, मिलेनियल्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन जी। दैट्स गुड, बट नॉट what we need. Let's again go to the, let's press the search button again, because now there is no filter. Yeah, this image, this image is also good, but not that eye catchy. How can we go back? No need to bring back. Yeah, this image is also good. And it's next. Yeah, this is eye catchy. Basically, I want this. Uh, and basically, when someone sees this as a thumbnail, they clearly identify what is inside your video. So this is I want, and now I need to buy this. Basically, this is what I try to
मैंने उम्मीद करी थी यही चीज़ मैं जनरेट कर पाऊँगा चैट जीपीटी से या जेमिनी से। नहीं, मुझे नहीं लगता, या तो मुझे नहीं लगता अब मैं जनरेट कर पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए प्रॉम्प्ट में बहुत क्रिएटिविटी चाहिए, और एआई टूल से की यूज़ एआई टूल के हेल्प से भी अगर वो क्रिएटिविटी जनरेट करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर ये हो सकता है कि हम इसे कॉपी करके फिर एआई टूल्स को देते, इस टूल को देते, और ये फिर उसके देख के भी अगर प्रॉम्प्ट जनरेट करता और उस प्रॉम्प्ट से चैट जीपीटी 4 या जेमिनी जनरेट कर लेते, वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। सबसे आसान चीज़ ये लग रही है कि इस इमेज को खरीद लो। और भी अगर हम नीचे देखेंगे तो नहीं, मेरे ख्याल से ये अभी के लिए तो मुझे बेस्ट इमेज लग रही है। तो इसको डाउनलोड प्रीव्यू करते हैं। डाउनलोड प्रीव्यू में क्या होता है कि डाउनलोड हो जाती है, लेकिन वाटरमार्क रहेगा अडोब स्टॉक का। तो अब हम इसको अगर बाय करेंगे तो फाइंड सिमिलर, हम इस पर क्लिक करते हैं सबसे पहले तो। राइट, ये देखिए ये वाटरमार्क है बेसिकली अडोब स्टॉक का। तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट यूज़ करना चाहेंगे तो ये वाटरमार्क रहेगा। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, अब अगर हम इसको बाय करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या होता है। इस तरीके की इमेज बनाई भी जा सकती है, लेकिन टाइम इन्वेस्ट हुआ किसी भी चीज़ में। अगर हम कुछ भी करने जाएंगे तो टाइम डेफिनेटली इन्वेस्ट होने वाला है उसमें। तो बेटर ये है, इसका कलर थोड़ा और अट्रैक्टिव हो सकता था, ब्लू, ब्राउन और वाइट। थोड़ा सा ये डल शेड दे रहा है। लेकिन फिर भी ये वीडियो के इंटेंट को क्लियरली बताया गया, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, जेन एक्स, बूमर्स। तो बूमर सबसे नीचे वाले पायदान पे, मतलब सबसे पुराने, फिर जेन एक्स है, जनरेशन एक्स है, फिर मिलेनियल्स है, मिलेनियल्स इज जनरेशन वाई, देन जनरेशन जी, देन देयर इज अ अल्फा एंड देयर इज अ बीटा। ओके, बाय लाइसेंस। सो ये जो हमें बता रहा है 10 स्टैंडर्ड एसेट्स ए मंथ, मिक्स एंड मैच दिस। तो ये हमें बता रहा है मिक्स एंड मैच 10 स्टैंडर्ड एसेट्स 2394 annual plan. This is the annual plan and this is the monthly plan. 3 standard assets a month and cancel anytime. 3 स्टैंडर्ड, थ्री 10 स्टैंडर्ड एसेट्स है, लेकिन इसमें 1 साल के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है और ये मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन अगर हम लेंगे तो हमें 3 स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब इस तरीके के आई थिंक 3 इमेजेस हम ले सकते हैं यहाँ से। तो हमें ये पे करना चाहिए या नहीं? हाँ, हाँ, 3 स्टैंडर्ड इमेजेस पे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें और भी फिर आगे के लिए ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी इस वीडियो में तो मेरे ख्याल से मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। मैं इसके और भी प्लान देखने की कोशिश करूँगा जो कि मेरे लिए बेनिफिट हो, क्योंकि एडोब एडोब के फिर बेसिकली पीडीएफ एडिट का भी इसका प्रोडक्ट रहेगा, और इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव होंगे। तो मैं एक देख के कोई कंप्रहेंसिव प्लान चूज़ करके वो लूँगा, और फिर ये इमेज को बाय करके अपनी वीडियो पे लगाऊँगा। तो इसमें जब तक के लिए सेव टू लाइब्रेरी करते हैं, ताकि ये इमेज लॉस्ट नहीं होगी हमसे और दोबारा से ढूँढना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद भी हम और क्रिएटिव इमेज चूज़ कर सकते हैं। मीन्स बेसिकली जो जो डिज़ाइन या जो इमेजेस हम नॉर्मल स्टॉक इमेजेस में देख सकते हैं, वो मैं सोच रहा था कि इससे जनरेट कर ली जाएगी, जेमिनी या फिर चैट जीपीटी से। जेमिनी तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इमेज जनरेट कर रहा है। हालाँकि ठीक है, क्रिएटिव कर दी, लेकिन जो हमारा टारगेट होता है ये उसे पूरा नहीं करता है। ये इमेज भी बुरी नहीं है, ये इमेज अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे टारगेट को सैटिस्फाई नहीं करती है। जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं बेसिकली वो मन से कुछ भी जनरेट कर देता है, उसके पास जो डेटाबेस में होता है। वो हमारा देख के वो वो हमारे लिए जनरेट नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है इसमें जेमिनी एडवांस में बहुत ही पीछे है ये चैट जीपीटी 4 से। चैट जीपीटी 4 फिर भी थोड़ी अच्छी इमेज जनरेट करता है। और एक और ऑप्शन है कि वहाँ पैसे डालने से अच्छा है कि मैं इस इमेज को भी यूज़ कर सकता हूँ जो इसने जनरेट किया है।
इसने 2 जनरेट किया था, राइट? राइट, राइट। Here is the 2. Okay, so this is the 2. I need to select one, maybe this one. Okay, where is the other images then? I think this one is the great. I'm going to use this one, and for now I'm not going to subscribe to the this one, stock Adobe stock images. Yeah, so this is the exact means this is all about image generation from ChatGPT and Gemini Advanced for your YouTube thumbnail purpose. So definitely ChatGPT 4 will satisfy up to some extent, but definitely Gemini Advanced is a disappointing for me. So let's conclude the video. Here also ChatGPT 4 is the winner, and again Google's Gemini Advanced lost the battle over here in image generation uh, for the YouTube thumbnails. Okay, so that's for now. Stay tuned for the next video. Next video related to AI, artificial intelligence.